कैमरा भी तो गया हो गया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और मैं हूं आपकी नीतू त्रिपाठी। तो मेरे चैनल नीतू त्रिपाठी ब्लॉग्स में आपका फिर से अभिनंदन है, स्वागत है। कैसे हो दोस्तों? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से होंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, मॉर्निंग हो चुकी है और मॉर्निंग के जो छोटे मोटे काम हैं वो तो हो ही चुके हैं। क्लीनिंग वाला काम हो चुका है और आज मैंने हेयर वॉश किया है और आज येलो कलर के कपड़े पहने हैं। और कहा जाता है कि जब भी कोई व्रत किया जाता है या कोई पूजा की जाती है तो हेयर वॉश ज़रूर कर लेना चाहिए, क्योंकि एक तरीके से कहा जाए ना कि शरीर की शुद्धिकरण हो जाता है। तो पूजा करने से पहले शुद्धिकरण करना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ मैंने हेयर वॉश करके अभी क्लेचर लगा लिया है। पतंग से रस्सी पर नहीं, ये नट है ना नहीं तो रस्सी पर ये पर ये चिड़िया के पर होते हैं ना, पंख होते हैं, वो होते हैं पर लिखो पर। ठीक है, जो चिड़िया के पर होते हैं ना, पंख होते हैं। तो यहाँ तैयार हो रही थी तो देवांश भी पढ़ने लग गया था, क्योंकि अंश को देखते देखते देवांश का भी पढ़ने का मन कर जाता है। तो कुछ पूछ रहा था तो फिर वही मैं थोड़ा बहुत चलते फिरते में बता दे रही हूँ। और क्योंकि अभी अंश की चल रही है एग्ज़ाम, तो उसकी प्रिपरेशन कर रहा है। और देखिए, मॉर्निंग की पूजा, हमारी माता रानी की पूजा हो चुकी है, क्योंकि अभी चल रहे हैं गुप्त नवरात्रि, जो आपको पता ही होगा कि 10 तारीख से स्टार्ट हुए थे। 10 फरवरी से नवरात्रि स्टार्ट हो गई थी, गुप्त नवरात्रि। तो यहाँ देखिए, पूजा मतलब प्रणाम करने के बाद मैं आ चुकी हूँ किचन में। और वैसे तो ज़्यादा फरमाइश यही होती है कि पोहा खाना है। तो मॉर्निंग में जो नाश्ता बना है तो पोहा का ही बना है। पापा ने नाश्ता कर लिया है और मम्मी भी करने जा रही हैं पूजा। जो कंडिया होती है ना, क्या बोलते हैं, उपले बोलते हैं। और मतलब हर वैरायटी के अलग अलग जगह पर, अलग अलग स्टेट पर, मतलब कुछ कुछ जैसे हम आते हैं शादी के बाद तो किसी चीज़ को और भी कुछ कहते हैं और वहाँ और कुछ कहते हैं। तो कुछ कुछ चीज़ों को मुझे यहाँ आके पता चला और हंसी भी आती है उस चीज़ को कि जो ये चीज़ मतलब इस्तेमाल करने की होती है वो चीज़ हम वहाँ खाते हैं और वहाँ जो खाने की चीज़ होती है वो यहाँ इस्तेमाल की जाती है। तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि नाम समझ में नहीं आता है। और कभी ऐसे कोई बाहर से गेस्ट भी आ जाएं और जिसको पता नहीं है तो मतलब वो अचंभा ही मानेगा। तो यहाँ मैं सुखा रही हूँ कपड़े। और वैसे मॉर्निंग में ही उठते से ही मैंने मशीन लगा दी थी, क्योंकि कभी कभी एक दिन छोड़कर मशीन लगती है, कभी डेली भी लग जाती है। जैसे कपड़े होते हैं उसके हिसाब से धो लेती हूँ। और कुछ हाथ से भी धोना पड़ते हैं और कुछ मशीन से भी धोना पड़ते हैं, क्योंकि जैसे ज़्यादा कपड़े होते हैं ना तो मशीन लगाना ही पड़ती है, क्योंकि बच्चे 3 से 4 बार कपड़े चेंज करते हैं और ड्रेस भी हो जाती है। 3 दिन के बाद ड्रेस भी मतलब धोना पड़ती है। और तो मॉर्निंग में ही मैंने उठते से लगा लिया था। अपने बेसिक काम करते करते मशीन भी लग जाती है। और जो हेवी साड़ियाँ होती हैं ना, जो कलर थोड़ा कभी कभी निकलने लगता है या कॉटन की होती हैं, तो वो मैं हमेशा हाथ से ही धो लेती हूँ। और मशीन उधर दूसरी तरफ चल रही है और हाथ से भी मैंने कपड़े धो लिए थे। तो क्योंकि तो साड़ी जो महंगी भी आती हैं, क्योंकि कलर भी छूटने का कभी कभी डर लगता है। तो बस यही इसको ट्रिक को अपनाते हुए मैं अपने कामों को पूरा करती हूँ। और फास्ट तरीके से होता है, क्योंकि इधर मशीन भी लगती जा रही है, कपड़े भी धुलते जा रहे हैं, तब तक मैं अपना दूसरा काम भी कर लूँगी। तो यहाँ जो मतलब मैं किचन में आई थी तो अग्यारी की जो कंडियाँ होती हैं वो जल रही थी, क्योंकि मम्मी ने यहाँ किचन में जो चूल्हा रहता है ना, गैस का चूल्हा, उस पर अग्यारी रख दी थी। तब तक मैं अपना दूसरा काम भी कर रही थी, क्योंकि मुझे अभी नाश्ता
नाश्ता भी बनाना है, खाना भी बनाना है। तो आज नाश्ते में बन रहा है पोहा, जो आपको पता होगा कि हस्बैंड को पोहा कितना अच्छा लगता है और 2-3 तरीके की वैरायटी में बनाती रहती हूँ। कभी कभी मूंगफली डाल दिया, कभी धनिया डाल दिया। धनिया तो वैसे हर बार मतलब परमानेंट घर पे रहता ही है, क्योंकि पापा को धनिया बहुत ज़्यादा पसंद होता है हर सब्जी में, और बिना धनिए की चटनी बगैर मतलब उनका खाना पूरा नहीं होता। हर बार उनको चटनी चाहिए रहती है। तो बस धनिया हमारे घर में पर्याप्त मात्रा में रहता ही हर बार। और यहाँ देखिए बेसिक तरीके से मैं पोहा बनाती हूँ। कभी मटर पोहा बना लिया, कभी आलू डाल के बना लिया, कभी मतलब मूंगफली डाल के डाल दिया है। तो इस तरीके से मैं पोहा बनाती रहती हूँ, तो जो हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और नॉर्मल सादा भी बना लेती हूँ। कभी कभी रहता है ना कि अभी जैसे कभी कभी नवरात्रि रहती है, इस टाइम पे तो चलो चल जाता है। जो 2 सीज़न की होती हैं, उजागर वाली नवरात्रि, तो उसमें तो प्याज अभी 1 साल से 2 साल से तो हमने थोड़ा सा कम कर दिया है, नहीं तो बिना प्याज का तो सब्जी बनती ही नहीं थी। तो बस साथ साथ में देवांश का भी टाइम हो रहा है स्कूल जाने का, तो मैं दूसरी तरफ से मतलब नाश्ता भी बना रही हूँ और देवांश के लिए बना दूंगी मैगी। तो काफ़ी टाइम भी हो गया, हफ्ता भर हो गया, तो बच्चों का थोड़ा मन कर जाता है बनाने का, तो खाने का, तो फिर मैं यहाँ बना दे रही हूँ। तो यहाँ देवांश का भी टाइम हो रहा था स्कूल का, तो सोचा कि चलो देवांश को खिला भी देंगे। और मैडम ने बोला था कि बस अकेले बच्चों को वाटर बॉटल लेके आना है, टिफ़िन नहीं लेके आना है, ना बैग लेके आना है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा राहत मिली कि चलो कॉपी किताबें नहीं जमाना है, टिफ़िन नहीं बनाना है। पर मैगी ज़रूर बना दी थी, क्योंकि पेट भर के इसको मैंने खिलाकर भेज दिया था। और 1.5 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए गए थे, तो फिर क्या भूख लगती। तो यहाँ बस आज स्पेशल दिन है, और आप येलो साड़ी, येलो कुर्ता पहचान कर आप पहचान गए होंगे कि आज क्या है। तो क्योंकि माँ शारदे को, माता सरस्वती माता को पीला कलर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो जहाँ जाते हैं वहाँ पीला कलर दिखता ही है, क्योंकि ये एक शुभ दिन होता है। पीला कलर हर जगह चमकता रहता है। दोस्तों, आशा करती हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी मैं जा रही हूँ देवांश को छोड़ने के लिए। उसके बाद मैंने भी आज येलो कलर की साड़ी वेयर की है। तो आपको पता है कि आज बसंत पंचमी है, माँ सरस्वती माता की पूजा की जाती है, जो विद्यार्थियों के लिए, टीचर्स के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो आशा करती हूँ आप सरस्वती माता की पूजा की होगी घर पर, और सभी घर पे भी की जाती है, स्कूलों में भी की जाती है, क्योंकि आज ऋषि पंचमी का बहुत बड़ा दिन है। तो आपको मेरी तरफ से और मेरी परिवार की तरफ से बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उसके बाद देवांश को स्कूल छोड़ने के बाद मैं जाऊंगी स्कूल। और आज वैलेंटाइन डे भी है, तो हैप्पी वैलेंटाइन डे। जो वैलेंटाइन डे बनाते हैं उनके लिए भी है शुभकामनाएं, और हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आज हम बसंत पंचमी बनाएंगे और सभी लोगों का आशीर्वाद लेंगे, माँ सरस्वती माता की पूजा करेंगे। मतलब मैं, और आज 3 4 चीज़ें हैं। सरस्वती माता की पूजा है, बसंत पंचमी है, और वैलेंटाइन डे भी है, और गुप्त नवरात्रि चल रही हैं। तो आज गुप्त नवरात्रि का 5वां दिन है। और बस अभी गई हैं मम्मी पूजा करने के लिए मंदिर, और घर की भी पूजा हो चुकी है। बस देवांश को मैं स्कूल छोड़ूंगी, और हमारे जो शहीद हैं, जो हमारे देश के लिए मतलब शहीद हुए हैं, उनको भी मैं सलामी देती हूँ, उनको सल्यूट करती हूँ। और बस यही कहना चाहती हूँ। और किस तरीके से आपने बसंत पंचमी बनाई है, कैसी पूजा की है, तो मुझे प्लीज़ शेयर कीजिएगा। तो तब तक मैं छोड़ के आती हूँ देवांश को। तो फ्रेंड्स, मैं तैयार होके आ चुकी हूँ स्कूल में, और माँ सरस्वती मैया की पूजा की है। सभी एकत्रित होकर टीचर्स, प्रिंसिपल और बच्चों ने अच्छी तरीके से पूजा की है। और प्रार्थना में हमने सरस्वती मैया की पूजा की है, वंदना की है। और वैसे भी हर स्कूल में प्रेयर के टाइम पर सरस्वती माता की पूजा की जाती है। टीका, धूप बत्ती दिखाकर प्रसाद वितरण
किया है हमने। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग शिफ्ट में प्रसाद वितरण हो चुका है। मॉर्निंग शिफ्ट में भी पूजा हुई थी, फिर डे शिफ्ट भी स्टार्ट हो गया था, तो तब भी सरस्वती माता की पूजा की गई है। और फिर डे में हमने प्रसाद वितरण किया है, जो खीर का प्रसाद वितरण किया है वाइस प्रिंसिपल के द्वारा। हमें मतलब ये सौभाग्य मिला है। और प्रसाद वितरण करने के बाद, क्लास थोड़ी सी अटेंड करने के बाद हम आ चुके हैं घर पर। फिर घर पर जो हमारी ड्यूटी होती है, अभी बच्चों की तैयारी चल रही है एग्ज़ाम की, तो प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ, क्योंकि अगले दिन अंश का भी पेपर है और देवांश भी पढ़ने के लिए आ जाते हैं। तो थोड़ा सा मैं म्यूज़िक लगा दूँगी। और जो मेरे चैनल पे प्लीज़ नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। like rubber, paper, gums, herbs and medicines. ये किसका है? And medicines. कैसा पेपर कर है भाई? बताओ तो। भाई कैसा पेपर कर है? आगे बोलो। बोलो। रबड़, पेपर, गम, हर्बल and medicine. We can rest under the cool shade of trees. Birds are